हाँ भाई, इससे पहले 10वीं क्लास की बात कर रहे हैं, दूसरा पार्ट चल रहा है। इससे पहले अपने पढ़ लिया था गुलाम वंश को पढ़ लिया था, अब अपने पढ़ेंगे खिलजी वंश को पढ़ेंगे। क्योंकि खिलजी वंश में कौन कौन शासक हुए हैं और क्या क्या उनके सुधार जाने जाते हैं, क्या क्या कार्य किए थे उन्होंने भारत के अंतर्गत। तो भारत में कहां पर उनका राज्य स्थापित था। तो खिलजी वंश के अंदर जो प्रथम शासक का नाम आता है उसका नाम है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। ये शासक बना था 1290 में। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शासक बना था। यानी कि ये खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। 1290 ईस्वी में इसने यानी कि खिलजी वंश की स्थापना की थी, ठीक है। और इस बूढ़ा था ये, काफी 70 वर्ष के आसपास इसकी आयु बताई गई है कि 70 वर्ष के आसपास का ये शासक था। तो इसने लगभग 6 वर्ष तक शासन किया था। 6 वर्ष शासन किया था। 6 वर्ष शासन किया था। इसने रणथंभौर पर, राजस्थान के रणथंभौर पर भी आक्रमण किया था, लेकिन वहां पर ये सफल नहीं हो सका और वापस हारकर चला गया था ये, ठीक है। और उसके बाद में बात करते हैं 1296 पे आते हैं। 1296 ईस्वी में इसका एक भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, तो उसने इसकी हत्या कर दी। इसका भतीजा भी था और इसका दामाद भी था, क्योंकि इस्लाम है, इस्लाम के अंदर क्या होता है भी परिवार के अंदर शादियां हो जाती हैं। तो यानी कहने के बाद इस्लाम धर्म के अंदर ऐसा ही होता है। तो 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 क्या किया था? 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज की हत्या कर दी थी। इसकी क्या कर दी थी? इसकी हत्या कर दी थी। अपना चाचा भी था और ये इसका अपना ये ससुर भी था, इनका भतीजा और दामाद दोनों ही थे। ये अलाउद्दीन खिलजी इसका 1296 में इसकी हत्या करके धोखे से हत्या की थी इसकी, और समय दिल्ली का शासक बन गया था। अब बात किसकी करेंगे? अब करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। खिलजी वंश का सबसे प्रमुख शासक, भारत में भी इसका बड़ा नाम है। अलाउद्दीन खिलजी का अपने सुधारों के लिए ये जाना जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 10 की बात कर रहे हैं, दूसरा पाठ इतिहास का चल रहा है। तो अलाउद्दीन खिलजी आता है भाई, देखो अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी शासन अवधि देखो 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक इसकी शासन अवधि थी। लगभग इसने क्या किया था? 20 वर्ष तक का शासन किया था भाई। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी से लेकर के 1316 ईस्वी तक शासन किया था, यानी कि लगभग 20 वर्ष तक इसने शासन किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी, इसका जो राज्य था ये बंगाल और कश्मीर को छोड़कर बाकी लगभग संपूर्ण भारत पर इसका अधिकार हो गया था। इसके राज्य में तो कश्मीर नहीं था, कश्मीर और बंगाल इसके राज्य में नहीं थे भाई। कश्मीर और बंगाल अलाउद्दीन खिलजी के राज्य में नहीं थे, ठीक है। तो इसने क्या, ये क्या यानी कि अपने राज्य को, सत्ता को बढ़ाना चाहता था, अपने राज्य को बढ़ाना चाहता था। तो जगह जगह पर राज्यों पर इसने आक्रमण किया, अपनी सत्ता को बढ़ाता ही चला गया। इसकी विशाल सेना थी, ठीक है। तो अब इसके उसके बाद में आक्रमणों के बारे में बात करते हैं। देखो दूसरी बात, देखो अलाउद्दीन खिलजी जो ये सुधारों के लिए जाना जाता है, भारत के अंदर इसने काफी सुधार किए, आज भी प्रसिद्ध है। ये क्या सुधारों के लिए जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी जो किसके लिए जाना जाता है भाई? ये सुधारों के लिए जाना जाता है। देखो अलाउद्दीन खिलजी जो शासन था 20 वर्ष का इसका, इसके राज्य में कश्मीर और बंगाल नहीं थे। ये अपने सुधारों के लिए विश्व के अंदर क्या, भारत के अंदर पूरे में विख्यात है, ये जाना जाता है। तो सुधार इसके काफी प्रसिद्ध थे। और इसने क्या किया? सिक्कों में समय को, जो सिक्के थे समय को द्वितीय सिकंदर कहलाता था। ये द्वितीय सिकंदर नाम खुदवाया था सिक्कों के अंदर। सिकंदर बहुत बड़ा शख्स था जिसने पूरी दुनिया जीतने का सपना देखा था और कुछ हद तक जीत भी लिया था उसको, ठीक है। यानी कि द्वितीय सिकंदर, अपने आप को द्वितीय सिकंदर कहता था ये अलाउद्दीन खिलजी जो था, ठीक है भाई। तो इसने सिक्कों पर क्या नाम खुदवाया था? द्वितीय सिकंदर खुदवाया था इसने सिक्कों पर।
ठीक है, देखो दोबारा देखो, अलाउद्दीन खिलजी शासन 1296 से 1316 ईस्वी तक था। कश्मीर और बंगाल इसके शासन में नहीं थे। ये अपने सुधारों के लिए जाना जाता है और इसने अपने सिक्कों पर द्वितीय सिकंदर खुदवाया था समय को, ठीक है, और इसने खलीफा से मान्यता भी प्राप्त कर ली थी। और उसके बाद में देखो भाई इसके आक्रमण वगैरह जो कौन कौन से थे वो देख लो। तेरह सौ एक ईस्वी में इसने राजस्थान का रणथंभौर पर आक्रमण किया था। रणथंभौर पर आक्रमण किया। और इस आक्रमण के बारे में जब आगे इसी चैप्टर के अंदर हमीरदेव चौहान दे रखा है, तब इस आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे अपने विस्तार पूर्वक। हमीरदेव चौहान ने इसका बड़ा मुकाबला किया था, बहुत जबरदस्त मुकाबला किया था, लेकिन ये यानी कूटनीतिक और धोखे से ये युद्ध जीत गया था, रणथंभौर जीत लिया था इसने अलाउद्दीन खिलजी ने। तो 1301 ईस्वी में इसने रणथंभौर पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की थी। और इस समय रणथंभौर का शासक कौन था? हमीरदेव चौहान था भाई, हमीरदेव चौहान, ठीक है भाई। और उसके बाद में देखो 1303 ईस्वी में इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। 1303 ईस्वी में इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। और 1303 ईस्वी में इसने चित्तौड़ को काफी लूटा, वहां पर मारकाट बहुत ज्यादा की, बहुत से हत्याएं की थी इसने। चित्तौड़ पर आक्रमण करके चित्तौड़ को लूटा था। रानी पद्मिनी का नाम सुना ही है, तो वहां की ये चित्तौड़ की ये महारानी थी, ठीक है। चलिए 1303 ईस्वी में इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और वहां का शासक था उस समय राणा रतन सिंह, ठीक है, उसको भी मार दिया गया था। पद्मिनी ने क्या जौहर कर लिया था। तो देखो ये दो राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध आक्रमण हैं, ये आक्रमण बहुत प्रसिद्ध है, इनसे प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। रणथंभौर पर आक्रमण 1301 में किया था, चित्तौड़ पर 1303 में इसने आक्रमण किया था और विजय प्राप्त कर ली थी दोनों में, ठीक है भाई। उसके बाद इसने गुजरात में सैन्य अभियान के, वहां पर काफी मात्रा में धन संपदा लूटी थी। उसके बाद इसने क्या गुजरात में आक्रमण किया। उसके बाद इसने गुजरात में आक्रमण किया और काफी मात्रा में धन संपदा लूटी थी, धन संपदा, यानी कि काफी गुजरात में आक्रमण किया, काफी मात्रा में इसने धन संपदा लूटी। और वहीं पर एक हिंदू धर्म रूपांतरित करके मुस्लिम धर्म में आया हुआ एक व्यक्ति था, उसका धर्म तो हिंदू था लेकिन उसने क्या मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया और वो इसको इसमें मिले। एक सैनिक था, बहुत बड़ा सेनापति था, उसका नाम था मलिक काफूर। देखो पूछ सकते हैं मलिक काफूर किस सैन्य अभियान में अलाउद्दीन खिलजी को मिला था? तो गुजरात के सैन्य अभियान में इसको मलिक काफूर प्राप्त हुआ था, जो शासक था इसको ये, यानी उसके बाद में ये अलाउद्दीन मलिक काफूर था, अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम बन गया, किसके नेतृत्व में इसने आक्रमण किए थे, शासन किए रहे थे, ठीक है। देखो अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 1301 में आक्रमण किया, 3 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया, उसके बाद गुजरात में सैन्य अभियान किया, आक्रमण किया, काफी मात्रा में धन संपदा को लूटा और उसे वहां पर एक हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में आए हुए मलिक काफूर नाम के व्यक्ति इसको प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो मलिक काफूर इसको गुजरात सैन्य अभियान में मिला था। अब आगे देखो मलिक काफूर जो था ना, मलिक काफूर की सहायता से ये दक्षिण भारत में प्रवेश कर सका था। बड़ा शक्तिशाली था ये मलिक काफूर भी, योजनाबद्ध यानी कूटनीतिक जबरदस्त था, युद्ध जीतना किस तरीके जीता जाता है इसको भली भांति पता था और शाम दाम दंड व्यक्ति सभी तरीके इसको आते थे और उस तरीके से युद्ध जीतता था। मलिक काफूर की सहायता से खिलजी जो था ये दक्षिण भारत में, अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में प्रवेश कर सका था। दक्षिण भारत में प्रवेश बहुत मुश्किल होता था, बड़े शासक थे वहां पर, उनको हराना
बहुत मुश्किल था, दक्षिण भारत में प्रवेश कर सका। मलिक काफूर की सहायता से ये दक्षिण भारत में प्रवेश कर सका। और मलिक काफूर ने कहां तक गया था? मलिक काफूर का नाम देखो देवगिरी। होयसल राज्य, होयसल राज्य और पांड्य राज्य तक भी गया था। ये पांड्य राज्य पर भी अधिकार हो गया था, दक्षिण भारत के भी अधिकार किया था। देखो मलिक काफूर की सहायता से अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में प्रवेश कर सका था और मलिक काफूर की सहायता से देवगिरी जीती, होयसल राज्य जीते और पांड्य राज्य पर भी अधिकार कर लिया था मलिक काफूर की सहायता से ही इसने। ठीक है, वहां दक्षिण भारत में इसका जो था यानी कि अधिकार हो गया था। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों के लिए जाना जाता है। क्या क्या सुधार किए थे इसने अलाउद्दीन खिलजी ने, वो देखो। तो ये प्रशासनिक सुधार के लिए जाना जाता, तो इसने क्या किया? प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन किया। प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन किया था। ठीक है, इसने देखो एक प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन किया इसने। और विद्रोहों पर नियंत्रण के लिए इसने 4 आदेश जारी किए थे। विद्रोहों पर नियंत्रण के लिए 4 आदेश जारी किए। देखो प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन किया और विद्रोह पर नियंत्रण के लिए इसने 4 आदेश जारी किए थे। 4 आदेश जारी किए विद्रोह पर नियंत्रण के लिए। कौन कौन से आदेश थे वो देखो। एक था अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त करना। अमीर वर्ग की संपत्ति देखो। और सुधार इसका था कि इसने अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त कर ली। अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त कर ली। दूसरा, अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त की और खालसा भूमि, जो सरकारी भूमि थी, बंजर पड़ी हुई भूमि थी, खालसा भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाया। कृषि योग्य भूमि बनाया। देखो अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त की और खालसा भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाया ताकि इसको कर प्राप्त हो सके, राजस्व प्राप्त हो सके। जो बेकार भूमि पड़ी थी, सरकारी खालसा भूमि थी ना, उसको कृषि योग्य बनाया और कर प्राप्त करने के लिए अमीर वर्ग जो था उसकी संपत्ति जब्त की। ये पहला नियंत्रण था। दूसरा, दिल्ली में मद्य निषेध। दिल्ली के अंदर इसने क्या किया? मद्य निषेध लगाया। कहने का भाव दारू यानी शराब, ड्रिंकिंग पर प्रतिबंध लगा दिया। दिल्ली में मद्य निषेध लगा दिया कि दिल्ली में मद्य निषेध कर दिया कि दिल्ली में कोई व्यक्ति दारू वगैरह नहीं पी सकता था, शराब वगैरह नहीं पी सकता। उस पर इसने क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया। नंबर 3 जो इसने वो किया, गुप्तचर प्रणाली का इसने गठन किया। गुप्तचर प्रणाली का गठन किया। नंबर 4 जो था वो इसका था भाई, इस
इसने अमीरों को एक परस्पर मेल मिलाप पर रोक लगा दी। यानी कि अमीर जो थे ना बड़े खतरनाक थे, वो राजा के खिलाफ क्या है यानी कि विद्रोह की स्थिति उत्पन्न करते थे। तो अमीरों के आपस में वो मेल मिलाप न कर सके, कोई मेरे खिलाफ योजना न बना सके, इसलिए अमीर जो वर्ग था वो सुल्तनत वंश के अंदर बड़ा उसका यानी कि अधिकार होता था, बड़ा वर्चस्व होता था, उनको आपस में मेल मिलाप पर रोक लगा दी। अमीरों के मेल मिलाप पर रोक लगा दी। देखो, विद्रोह पर नियंत्रण के लिए इसने 4 आदेश जारी किए थे। विद्रोह पर नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 4 आदेश जारी किए। नंबर 1, अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त की और जो खालसा भूमि थी उसको कृषि योग्य भूमि बनाकर राजस्व प्राप्त किया। नंबर 2, दिल्ली में मद्य निषेध कर दिया, यानी कि दारू शराब जो भी होती है इस पर प्रतिबंध लगा दिया पूर्ण रूप से। और गुप्तचर प्रणाली का गठन किया, यानी कि कोई मेरे खिलाफ कोई साजिश नहीं चल रही, अलग अलग राज्यों में इसने गुप्तचर भेजे। और अमीरों के मेल मिलाप पर रोक लगा दी। आपस में वो अमीर जो थे वो मेल मिलाप नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर वो मेल मिलाप करते थे तो राजा के खिलाफ ही वो करते थे, यानी कि उसकी जनता के खिलाफ, यानी कि जनता को भड़का सकते थे, यानी कि विद्रोह ना हो उसके खिलाफ। अमीर का बड़ा वर्चस्व होता था सल्तनत काल में, तो ये उसी के बारे में थे। इनके अमीर जो थे वो राजा के खिलाफ हो सकते थे, उन अगर मिल गए तो कोई योजना बनेगी, इसलिए इनके मेल मिलाप पर भी रोक लगा दी। ये 4 आदेश कौन से जारी किए थे विद्रोह को नियंत्रण के लिए? प्रश्न आ सकता है, इंपॉर्टेंट है भाई 10वीं क्लास सामाजिक के अंदर। देखो, अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त की, खालसा भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाया, दिल्ली में मद्य निषेध लगाया, गुप्तचर प्रणाली का गठन किया और अमीरों के मेल मिलाप पर रोक लगा दी। ये इसने विद्रोह पर नियंत्रण करने के लिए 4 आदेश जारी किए थे। और देखो भाई इसको क्या क्या उपाधियां क्या उसका है। देखो, अमीर खुसरो जो था इसके साथ रहता था। अमीर खुसरो ने इसे अमीर खुसरो ने विश्व का सुल्तान क्या भाई, विश्व का सुल्तान अमीर खुसरो ने इसे विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा इसे विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा जैसी उपाधियां दी हैं, भी पूछ सकता है अमीर खुसरो ने इसको कौन सी उपाधियां दी थी? तो विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा नाम की उपाधियां इसको अमीर खुसरो ने दी थी। यानी कि विश्व का ये सुल्तान और जनता का ये चरवाहा है, ये उसने इसको उपाधियां दी थी। तो इसने और भी कुछ सुधार किए थे, वो देखते हैं। देखो आगे सुधार क्या किए। इसने क्या किया? पुलिस, गुप्तचर प्रणाली, डाक व्यवस्था, पुलिस, गुप्तचर प्रणाली, डाक प्रथा, डाक व्यवस्था जो थी उसमें क्या सुधार किए इसने, उसमें सुधार किए। देखो, पुलिस व्यवस्था, गुप्तचर प्रणाली और डाक व्यवस्था के अंदर भी इसने क्या अलाउद्दीन खिलजी ने सुधार किए थे काफी। ठीक है, तो इसके पास सेना बहुत बड़ी थी, तो विशाल सेना के रख रखाव हेतु, और देख लो भी ये 2-3 बार वीडियो देख लेना ढंग से और नोट्स बना लेना भी, बनाने नहीं है पहले भी आपने नोट्स। इसने क्या डाक प्रणाली में सुधार किया और इसने क्या अपनी विशाल सेना के लिए आर्थिक सुधार भी किए इसने। विशाल सेना के लिए आर्थिक सुधार किए।
देखो विशाल सेना के लिए इसने क्या किया अभी, आर्थिक सुधार किए, यानी कि सेना के इतना बड़ी सेना उसके रख रखाव है तो इसने आर्थिक सुधार किए थे। और इसने क्या किया भाई, बाजार की जो नियंत्रण व्यवस्था थी उस पर भी इसने काफी यानी कि सुधार किए थे, बाजार व्यवस्था पर काफी सुधार किए इसने क्या किया, काला बाजारी और मुनाफाखोरी को पर रोक लगाई, काला बाजारी और मुनाफाखोरी, काला बाजारी और मुनाफाखोरी पर रोक लगा दी। देखो इसने क्या किया, काला बाजारी और मुनाफाखोरी पर भी रोक लगा दी। तीसरा और सुधार देखो, देखो ये पहला शासक जिसने सैनिकों को सल्तनत काल के अंदर ही और उससे पहले भी जितने शासक हुए थे ना उनमें से ये पहला ही शासक था जिसने सैनिकों को क्या नगद वेतन दिया, सैनिकों को नगद वेतन इसने प्रारंभ किया था, जो आज तक मिल रहा है। सेना, आर्मी, जो भी पुलिस है सभी को आज तक नगद वेतन मिलता है ना, तो वही बात इसकी थी, सैनिकों को नगद वेतन दिया। देखो विशाल सेना के लिए रख रखाव के लिए इसने आर्थिक सुधार किए, काला बाजारी और मुनाफाखोरी पर रोक लगा दी, सैनिकों को नगद वेतन दिया, पहला शासक था जिसने सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया था। ठीक है भाई। और उसके बाद में देखो 1316 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, 1316 ईस्वी में इसकी मृत्यु होगी। यानी कि इसने कुल मिलाकर के 20 वर्ष तक शासन किया था, 20 वर्ष शासन किया, 1296 से लेकर के 1316 तक का। और इसने काफी यानी कि दक्षिण भारत तक इसका अधिकार था, बंगाल और जो कश्मीर के इसके सेना में नहीं थे, यानी कि रणथंभौर दुर्ग जीता, चित्तौड़ दुर्ग जीता इसने। ठीक है। और इससे काफी सुधारों के लिए जाना जाता है। और इसने 4 जो थे वो नियंत्रण व्यवस्थाएं भी लागू की थी, है ना, जैसे अमीरों पर प्रेस पर महिला पर रोक लगा दी, मद निषेध कर दिया, खालसा भूमि जो थी उसको भी कृषि योग्य भूमि बना करके राजस्व प्राप्त किया था इसने। ठीक है। और अमीर वर्ग की संपत्ति भी जब्त की थी और गुप्तचर प्रणाली का भी गठन किया था इसने। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी अपने सुधारों के लिए भी जाना जाता है। अलग अलग विभागों की भी स्थापना की थी, यानी पुलिस विभाग हो गया, डाक विभाग, गुप्तचर विभाग, अलग अलग उनकी स्थापना भी की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है भाई। तो काफी सुधारों के लिए जाना जाता है। देखो और 1316 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में इसका पुत्र गद्दी पर बैठता है 1316 में। 1316 ईस्वी में इसका पुत्र गद्दी पर बैठता है, उसका नाम था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। 1316 ईस्वी में नाम था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। अपने पिता की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली का शासक बना। सबसे पहला काम इसने क्या किया, देखो इसके पिता ने जो भी आदेश दिए थे, जो भी आदेश बनाए थे, जो भी कठोर आदेश थे, सभी को रद्द कर दिया। पिता के सभी आदेशों, पिता के सभी कठोर आदेशों को, कठोर आदेश रद्द कर दिए। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो था, इसने सबसे पहले पिता के सभी जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो सभी कठोर आदेश जारी किए थे, उन सभी कठोर आदेशों को क्या इसने रद्द कर दिया था। दूसरा, और सभी को क्या है, खलीफा घोषित कर दिए थे। यानी कि इस्लाम धर्म के अंदर खलीफा सबसे बड़ा होता है। जैसे अपने सिखों के अंदर जो SGPC यानी श्री अमृतसर गुरुद्वारा जो भी नियंत्रण यानी कि जो भी आदेश देता है वो मानने पड़ते हैं ना, उसी तरीके से क्या है, इनके बाद जो इस्लामों के अंदर जो खलीफा होता है उसकी बात माननी पड़ती है, सबसे बड़ा होता है, इनकी वो ईश्वर का अवतार मानते हैं। ठीक है। तो मानते थे, तो इसने समय को क्या है, समय को खलीफा घोषित कर दिया। समय को खलीफा
देखो पिता के सभी कठोर आदेश रद्द कर दिए और समय को खलीफा घोषित कर दिया कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने। ठीक है, ये इसके इतना ही कि दिया गया अपने बुक में। 1316 ईस्वी में शासक बना और इसने सबसे पहले पिता के सभी कठोर आदेश रद्द कर दिए, उसके बाद में समय को खलीफा घोषित कर दिया। ठीक है, और इसकी हत्या कर दी गई थी बाद में। ठीक है, और इसके बाद में भाई यानी जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था, इसके बाद में शासक बनता है एक और, उसका नाम देखो नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन खुसरो शाह। नासिरुद्दीन खुसरो शाह शासक बना। नासिरुद्दीन खुसरो शाह शासक बना। देखो कुतुबुद्दीन के बाद में नासिरुद्दीन खुसरो शाह शासक बना और ये क्या है, खिलजी वंश का अंतिम शासक था। खिलजी वंश का अंतिम मुख्य जो शासक अपने पढ़ा है ना, वह अलाउद्दीन खिलजी। तो 10वीं क्लास में प्रश्न आने के चांस हैं, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित प्रश्न आएगा भी। ठीक है ना, तो ये भी पढ़ना है, ये भी जरूरी है। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह जो था, ये सुल्तान बना था। ठीक है, और खिलजी वंश का ये अंतिम शासक था। इसके बाद में तुगलक वंश की स्थापना हो गई थी। ठीक है, इसकी हत्या करके तुगलक शासक बन गए थे। ठीक है, तो अपने कौन सा पढ़ा है आज? खिलजी वंश पढ़ा है आपने भाई, 10वीं क्लास की बात कर रहा हूँ। इससे पहले नोट्स नहीं बनाए हैं, सूचना मिली है, तो आगे भी नोट्स बना के रखो इस चीज के, तो आपके काम ही आएंगे। तो पढ़ना जरूरी है भाई, क्योंकि हर चीज को बांटा जा सकता है। शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसको कोई बांट नहीं सकता आपसे। घर बांट लेंगे, कोई भी चीज कोई आपसे बांट सकता है, बुकें आपसे ले लेते हैं, जो भी बांटती जा सकती है, लेकिन आपकी शिक्षा जो आपसे कोई नहीं ले सकता। तो पढ़िए, आपके पास समय है, ये समय पढ़ने का, तो आपको पढ़ना आवश्यक है भाई। नोट्स बनाते रहना और उसके बाद में आपका टेस्ट लिया जाएगा दूसरा पाठ होने के बाद, तो पता लग जाएगा कितना पढ़ते हो, क्या नहीं करते हो। ठीक है, तो ये पढ़ लेना अच्छी तरीके से, 2-3 बार वीडियो देख लोगे तो आपको भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है।